अब चलते हैं हम बेटा जी एग्जाम्पल, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है, एक फिगर दी हुई है कुछ इस तरीके से, एक फिगर दी हुई है, ठीक है। कहता है इन फिगर 6.9 लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पी क्यू, ये लाइन पी क्यू है, ये लाइन आर एस है, ये इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ओ पे, ठीक है बच्चे। आगे क्या कहता है, इफ पी ओ आर रेशो आर ओ क्यू। देखो बेटा जी, सबसे पहले मैंने बता रखा आपको, पिक्चर ड्रॉ कर ली हमने, फिगर ड्रॉ कर ली, उसके बाद गिवन लिखना है। क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन क्या दे रखा है, पी ओ आर, पी ओ आर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पी ओ आर, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर रेशो, रेशो दे रखी है किसके साथ, एंगल आर ओ क्यू के साथ, एंगल आर ओ क्यू के साथ, आर ओ क्यू के साथ। इन दोनों की रेशो दी हुई है, इन दोनों की रेशो दी हुई है। कितना दे रखा है रेशो, क्या दे रखा है, 5:7, 5:7 दे रखी है, ठीक है बच्चे। जब भी हमें बेटा जी इस तरीके से रेशो दी हो ना, तो आप समझ लो ये जो पी ओ आर है ना, ये पी ओ आर फर्स्ट वाला, ये 5x है, इसको 5x लिख लो। और ये जो सेकंड वाला है एंगल आर ओ क्यू, ये हो गया हमारा 7x, ठीक है बच्चे। इतना आप दिमाग में रख लेंगे। ये रेशो का मतलब है सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म का क्या होता है, जो एग्जैक्ट नंबर होता है वो एक कॉमन नंबर होता है जो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो वो एग्जैक्ट नंबर आएगा बच्चे। तो ये क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है 5:7। तो हम एक कॉमन नंबर जो आएगा, जो इसका एग्जैक्ट नंबर लाने के लिए हमें कॉमन नंबर चाहिए, तो वो बेटा जी हमने x मान लिया। तो ये जो पी ओ आर हो गया हमारा 5x हो गया, और आर ओ क्यू हमारा हो गया 7x। सिंपल, इसी तरीके से करना है आपको। ये बाकी डिटेल में मैं रेशियो चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। ये क्या है, रेशियो में जब भी दिया हो आपको इसी तरीके से मान लेना है बेटा जी। ये हो गया 5x, ये हो गया 7x, ठीक है। आगे आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, ये सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा जी ये जो गिवन दिया हुआ ना, ये समझ लो आपको हिंट दे रखा है, ये समझ लो आपको हिंट दे रखा है। हमें इसी की हेल्प लेनी है, गिवन की हेल्प पूरे क्वेश्चन को करने के लिए। तो बेटा जी हमें क्या है, फाइंड तो हमें सारे एंगल्स करने ही है, ठीक है। तो मैं प्रूफ में, प्रूफ वाले पार्ट में क्या करता हूँ, प्रूफ वाले पार्ट में देखो बच्चे, सबसे पहली बात हमें दे रखी है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अब जब आपने पढ़ा है कि कभी भी इंटरसेक्ट वर्ड आए ना, तो समझ लो यहाँ पे अपोजिट एंगल्स जो है ना, वो अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो हमें दिए कौन से एंगल है यहाँ पे, पी ओ आर, पी ओ आर ये वाला एंगल है, ये 5x है, ठीक है। और आर ओ क्यू ये हमारा क्या है, 7x है, ठीक है बच्चे। इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हमारा ये पी ओ आर आ गया, तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके क्या है, एस ओ क्यू, और ये दोनों इक्वल होंगे। तो बेटा जी ये भी 5x होगा, ठीक है, और ये 7x है, तो ये भी 7x होगा। क्या रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है बच्चे। तो अगर हमारा ये निकल गया, तो ये तो अपने आप निकल गया, ये निकल गया तो ये भी अपने आप निकल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा जी, सिंपल, सबसे पहले मुझे ये दोनों दे रखे हैं ना, तो मैं इन दोनों की हेल्प लेता हूं। क्या कहता हूं मैं ओ आर को एक रे मान लेता हूं। लेट ओ आर इज ए रे ऑन लाइन, कौन सी, पी क्यू पे, ठीक है बच्चे। जब ये ओ आर एक रे है इस लाइन पी क्यू पे, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो गए, तो इनका सम लाइन पे है, तो इनका सम 180 डिग्री हो गया, लीनियर पेयर। तो मैं लिख सकता हूं एंगल, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ये क्या है, ये पी ओ आर की वैल्यू क्या है, 5x, आर ओ क्यू की वैल्यू क्या है, 7x, ये क्या है, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। 7 और 5 12, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x बराबर क्या हो गया, 180 अपॉन में 12, 180 अपॉन में 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 30 हो गया ये, ठीक है। और ये आंसर आ गया 15 डिग्री। तो बेटा जी 15 डिग्री आपकी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 15 डिग्री आई, तो ये 5x का मतलब क्या हो जाएगा, 5x का मतलब हो जाएगा 5 इंटू में 15, और 7x का मतलब हो जाएगा 7 इंटू में 15। तो बेटा जब 5x इज इक्वल टू 5 इंटू में 15, 75 डिग्री। ये आपका ये जो एंगल पी ओ आर होगा, ये हो गया 75 डिग्री का। आर ओ क्यू कितने का हो गया, 15 सत्ते 105,
105 डिग्री का, और ये भी आपका 7x होगा तो ये भी 105 डिग्री का होगा, और ये भी आपका 75 डिग्री का होगा। तो इसी तरीके से बेटा जी आपके सारे एंगल्स निकल गए हैं। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, आप आराम से निकाल सकते हो बच्चे। तो इसमें हमारे कॉन्सेप्ट कौन से यूज हुए बेटा जी? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ लीनियर पेयर का, लीनियर पेयर का। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या यूज हुआ? दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन में यूज हुए। बेटा जी दिमाग में फिट कर लो, कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में फिट कर लो, क्वेश्चन तो सारे हो ही जाने हैं। ठीक है बच्चे, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया एनसीईआरटी का। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं।